होते हुए, है ना, लद्दाख से जा रही है ना, लद्दाख जम्मू कश्मीर से होते हुए कहाँ चली जाती है, ये चली जाती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। लेकिन ध्यान रखना आपको, जम्मू कश्मीर जो है कंप्लीटली कहाँ, लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो नदी है ना, सिंधु नदी, सिंधु नदी जो है ना, ये जम्मू कश्मीर में नहीं जाती है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में नहीं बहती है, केवल लद्दाख में बहती है। पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख था, अब दोनों के दोनों राज्य अलग हैं, दोनों राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो विशिष्ट रूप से हमें ध्यान रखना है कि एक्चुअल में जम्मू कश्मीर में क्या सिंधु नदी बहती है? नहीं बहती है। अभी यहाँ लोकेशन में दिख रहा है आपको, सिंधु नदी। तो मेन नदी क्या है? सिंधु नदी हो जाएगी। तो सिंधु नदी का प्रभाव स्थान कौन सा हो जाता है? तो मानसरोवर झील है। अब इसी के पास में हम देखें, जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील है या वेरीनाग, यहाँ से एक नदी निकलती है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा पर प्रभावित होते हुए, और इस नदी का नाम है झेलम। क्या नाम है? झेलम। तो झेलम नदी जो है वो ये इस तरह से प्रभावित हो जाएगी और पाकिस्तान में मिलती है। किससे मिलती है? चिनाब से। यानी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। कौन सी नदी है? चिनाब नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? चिनाब। ये चिनाब नदी है। कौन सी नदी है? चिनाब। तो पहले क्या होगी? अब चिनाब में कौन मिलती है? चिनाब में मिलती है झेलम। चिनाब में कौन मिलती है? झेलम मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी नदी। क्या नाम है? रावी। और रावी नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए ये किस में मिलती है? चिनाब में मिल जाती है, पाकिस्तान में जाकर के। किस में जाती है? पाकिस्तान में। फिर हम लोग देखते हैं आगे, ये रोहतांग दर्रा नीचे पड़ जाता है, तो वहां से हम देख लेंगे। तो रोहतांग दर्रे के उत्तर से, है ना, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ब्यास। तो ब्यास नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है और कपूरथला के पास में जो पंजाब है उसमें जाकर हरके बैराज में क्या करती है? सतलज में अपना जल गिरा देती है। गिरा देती है सतलज। ये हो जाएगा। अब जो मानसरोवर झील थी, इस मानसरोवर झील से ही एक नदी और निकलेगी, सतलज नदी। और सतलज नदी मैंने बताया था किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रा। आपको कल दर्रे क्लास पढ़ाए थे तो बताया था कि सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है और यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होते हुए ये अपना जल किस में गिराती है? ये अपना जल गिराती है चिनाब में। किस में गिराती है? चिनाब में। और चिनाब इन सब का जल ले जाकर किस में गिरा देती है? सिंधु नदी में। किस में गिरा देती है? सिंधु नदी में। और सिंधु नदी अपना जल क्या गिराती है? अरब सागर में। कहाँ गिराती है? अरब सागर में। तो ये जो लोकेशन है वो किसकी है? सिंधु नदी तंत्र की है। तो हम आगे कल में आपको और डेप्थ में बता दिया जाएगा, अभी आप समझिएगा इसको हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र को। गंगा नदी तंत्र देखो तो मेन नदी कौन सी है? गंगा है। गंगा नदी में कौन नदी है? मेन गंगा है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलते हुए उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से प्रभावित होते हुए ये भारत के लगभग 5 राज्यों से बहते हुए और ये क्या करती है? बांग्लादेश से होते हुए क्या कर जाती है? बंगाली खाड़ी। क्या करती है? बंगाली खाड़ी में जाती है। यह उदाहरण, ये गंगा है। अब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। तो यमुना भी उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। और यमुनोत्री ग्लेशियर से बहते हुए ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हरियाणा की सीमा पर और दिल्ली किस नदी पर स्थित है? तो यमुना पर स्थित है। तो यमुना क्या होती है? दिल्ली से होते हुए और पुनः उत्तर प्रदेश में जाकर के प्रयागराज में क्या करती है? ये अपना जल गिरा देती है। ठीक है। अब मैंने तुमसे क्या बोला है? क्या इसी की सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल है, सिंध है, बेतवा है और कैन है। ये किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की सहायक नदियां। अब और यमुना किसकी थी? गंगा की थी। किसकी थी? गंगा की थी। अब इसके अलावा टॉन्स नदी किसकी सहायक थी? गंगा की थी। और एक सोन नदी किसकी सहायक थी? है? गंगा की थी। किसकी थी? गंगा की। तो ये तो गंगा के क्या हो जाएगा? दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हो जाएंगी। ऊपर से हम देखेंगे तो ये गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी थी? तो रामगंगा थी, गोमती थी, घाघरा थी, घाघरा और गंडक थी, गंडक और कोसी थी और महानंदा थी। क्या थी? महानंदा थी। तो ये गंगा नदी का कुछ तंत्र बनता है इस टाइप से। ठीक है। अब इसी में गंगा की वितरिका थी, उसका नाम था हुगली नदी। क्या था? हुगली नदी। और हुगली की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। तो ये पूरा तंत्र क्या कहलाएगा? ये पूरा तंत्र है गंगा नदी तंत्र। और ये ऊपर वाला तंत्र किसका हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। और किसका हो जाएगा? सिंधु नदी का। किसका हो जाएगा? सिंधु का। अब दूसरी हम देखते हैं किसकी? तो दूसरी हमारे सामने क्या है? इसी मानसरोवर से एक नदी का उद्गम है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भी क्या करती है? यानी तिब्बत से बहते हुए ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी और असम से बहते हुए ये बांग्लादेश में जाएगी
और बांग्लादेश में किससे मिल जाती है? ये गंगा से मिलती है, और गंगा के माध्यम से ही अपना जल कहाँ गिरा देती है? गंगा की खाड़ी में गिरा देती है। एक्चुअल में कैसे ये घटना है वो बाद में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब सिक्किम से एक निकलती है तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी बांग्लादेश से मिलती है, जो कि इसकी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी? ये सहायक नदी किसकी? ब्रह्मपुत्र की हो जाएगी। एक हो जाएगी सुबानसिरी, सुबानसिरी भी किसकी सहायक नदी है? असम में मिलती है, तो ये किसकी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र की ही है। और दिहांग नदी इसका खुद का ही नाम है, और एक दिहांग इसकी सहायक नदी है जो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी से मिलती है, ब्रह्मपुत्र से। तो हम वो वहां पर देख लेंगे, ठीक है जाएगा। तो इतनी सारी नदियां क्या है? उत्तर भारत की हैं। तो उत्तर भारत की नदियों में आप देख सकते हो लगभग इस टाइप से आपको पढ़ना है। जो भी लोकेशन हम कल भी बताएंगे आपको दोबारा से, लेकिन अभी क्या एक आइडिया रफली बता रहे हैं कि इंट्रोडक्शन क्लास है, इसे लीजिएगा। ये दूसरी क्लास में हम कंप्लीट खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये जरूर मतलब आदेश देंगे कि आप क्या करना है, आपको कंप्लीटली पढ़ के आना है। जो भी नोट्स में दिया गया, आप जितना अधिक पढ़ के आओगे उतना ज्यादा आपको लाभ होगा, और जितना कम पढ़ोगे उतना ही कम आपको लाभ होने वाला है, ध्यान रखना है। अब बचा क्या? अब बचा दक्षिण भारत। क्या बचा भैया? दक्षिण भारत। अब दक्षिण भारत के दो ही कैटेगरी जो है, एक तरफ क्या है? अरब सागर, अरब सागर ये हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में जल ग्रहण वाली नदियां हमें देखनी है। तो देखो 6 नदियां कराई है, कितनी कराई है? 6। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो पहली नदी क्या? झारखंड से निकलती है और उड़ीसा में गिरती है, स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी है? स्वर्णरेखा नदी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद हम देखेंगे तो क्या हो जाएगी? महानंदा, यानी कि महानंदा जो नदी है वो छत्तीसगढ़ से निकलते हुए उड़ीसा से होते हुए कहाँ चली जाती है? तो ये हो जाती है आपकी, है ना, क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी उड़ीसा में, बंगाली खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, कटक में, है ना, ये आपको हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी नदी है गोदावरी। अब गोदावरी नदी जो है नासिक से निकलती है, और नासिक से निकलते हुए कहाँ गिरती है? तो ये भी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? गोदावरी नदी हो जाएगी, हम इसे समझ लेंगे। और तीसरी नदी अगर देखोगे तो वो हो जाएगी महाबलेश्वर, एक पहाड़ी है पश्चिमी घाट पर्वत के अंतर्गत ही। जब पर्वत पढ़ा रहे थे तो तुम्हें लिखवाया गया है महाबलेश्वर और त्रियंबक और ब्रह्मगिरी, जो मतलब चोटियां हैं उनको। तो महाबलेश्वर चोटी से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो कृष्णा नदी का उद्गम हुआ। किसका उद्गम हुआ है? कृष्णा का। तो कृष्णा नदी भी क्या है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ये भी महाराष्ट्र से निकलती है। गोदावरी भी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है, और कृष्णा भी महाराष्ट्र से ही निकलती है, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मगिरी। अब ब्रह्मगिरी जो है वो कहां पर है? कर्नाटक में। कहां हो जाएगा? कर्नाटक। तो ब्रह्मगिरी से एक नदी का उद्गम हुआ है, और उस नदी का नाम क्या है? कावेरी नदी। क्या नाम है? कावेरी नदी। तो कावेरी नदी जो है वो भी कहां जल गिराती है अपना? तो बंगाल की खाड़ी में ही अपना जल गिराती है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद हम देखते हैं तो अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी के पास से ही एक नदी निकली है, जिसका नाम क्या है? बेगोई नदी। बेगोई नदी मन्नार की खाड़ी में पर्टिकुलर जल गिराती है, और मन्नार की खाड़ी किस का हिस्सा है? बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है। जब हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे तब इसके बारे में हमने चर्चा किए थे। भारत के द्वीप तट के मैदान वगैरह बताए थे, तब बताए थे कि मन्नार की खाड़ी किसमें आएगी? बंगाल की खाड़ी में। बंगाली खाड़ी के अरब सागर में? बंगाल की खाड़ी में। तो हमने शुरुआत में बताया है कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, लेकिन पर्टिकुलर जब वो बात करेगा तो वो जल कहाँ गिरा रही होती है? मन्नार की खाड़ी में गिराती है। तो ये लोकेशन इसका हो जाएगा। अब बात आती है किसकी कि सर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां कौन कौन सी है, उन्हें और देख लेते हैं। तो 7 नदियां लगभग दिख रही हैं। तो अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी से 3 नदियां निकलेंगी, 3। तो मान लेते हैं ये अरावली है, तो इस तरफ यानी कि इसका पश्चिम की तरफ बहती हुई एक नदी जाएगी, इसका नाम हो जाएगा लूनी नदी। कच्छ के रट में ये विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी कहाँ हो जाती है? कच्छ के रट में। तो अरावली पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है? लूनी नदी है। ये कहाँ गिर जाती है अपना जल? कच्छ के रट में ये अपना जल गिरा देती है, ये आपको ध्यान रखना। अब इसी के मैंने कि अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिण से है ना एक नदी निकलती है, जिसका नाम है साबरमती नदी। क्या नाम है? साबरमती नदी जो है वो अरावली के दक्षिण से निकलती है, ये अपना जल कहाँ गिराती है? खम्मात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, ये आपका हो जाएगा। और तीसरी नदी है बनास नदी। तीसरी कौन सी है? बनास। बनास नदी किसकी सहायक है? चंबल की। किसकी सहायक हो जाएगी? चंबल की। तो ये अपना जल कहाँ गिराती है? तो ये गिराती है चंबल में। तो बनास नदी, लूनी नदी और साबरमती नदी, 3 नदियों का उद्गम कहां से हुआ है? अरावली पर्वत श्रेणी से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हम आपको कल भी डिटेल में बता दिया जाएगा, ये कर लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर क्या है? विंध्याचल पर्वत है। तो विंध्याचल पर्वत से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम क्या हो जाएगा? उस नदी का माही नदी है। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए वो कहाँ अपना जल गिरा देती है? खम्मात की खाड़ी में। कहाँ गिराती है? खम्मात की खाड़ी किसका हिस्सा है? अरब सागर का। किसका हिस्सा है? अरब सागर। इसलिए खम्मात की खाड़ी पर्टिकुलर है, इसमें खम्मात बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो है क्या? अरब सागर ही है। तो हम उसे अरब सागर ही मानेंगे, कुछ और नहीं मानेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो
माही नदी है भारत की या दुनिया की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उसका नाम क्या है? माही नदी है। ये अपना जल कहाँ गिराती है? ये गिराती है खम्बाती खाड़ी में। अब इसी के बीच में तो सतपुड़ा पर्वत था इधर, क्या था? सतपुड़ा। तो सतपुड़ा पर्वत की एक चोटी थी, क्या नाम था? सतपुड़ा पर्वत की एक चोटी थी अमरकंटक, क्या नाम था? अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदियां लगभग हम कह सकते हैं, या 2 नदियों का उद्गम है। एक तो है ऊपर की तरफ सोन नदी, और एक क्या हो जाएगा पश्चिम की तरफ नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा। तो नर्मदा नदी भी अपना जल कहाँ गिराती है? नर्मदा भी अपना जल गिराती है खम्बाती खाड़ी में। क्या गिर जाती है? खम्बाती खाड़ी में। ये भी अपना जल गिरा देती है, ये आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसके बाद में एक नदी और बची हमारे सामने बैतूल के पठार से, जो कि सतपुड़ा पर्वत का ये हिस्सा है, बैतूल का पठार। यह बैतूल का पठार जो है वह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। वहीं से एक नदी निकली है और उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। क्या नाम है? ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी या तापी नदी का उद्गम जो है बैतूल से हुआ है, और ये भी अपना जल कहाँ गिराती है? खम्बाती खाड़ी में ही अपना जल गिराती है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये मतलब 4 नदियां हैं जो खम्बाती खाड़ी में जल गिरा रही है। खम्बाती खाड़ी किसका हिस्सा है? तो खम्बाती खाड़ी जो है वो अरब सागर का हिस्सा है। बार बार आपसे जोड़ देकर कह रहे हैं, इसका रीजन है कि पेपर में बाई चांस क्या दिया कि अरब सागर में कौन सी खाड़ी आएगी? तो खम्बाती खाड़ी आएगी और कच्छ खाड़ी आएगी। ये भारत के इंट्रोडक्शन में आपको बता चुके हैं पहले भी, ये हमारा हो गया था। अब दूसरा हमने देखा था गोवा है। क्या है? गोवा। गोवा की एक नदी है जिसका नाम है भरतपुजा। गोवा की पेरियार, सॉरी क्या हो जाएगा? भरतपुजा करना है। भरतपुजा और पेरियार, ये दोनों नदियां जो है ना, ये दोनों नदियां केरला की हैं, इसकी नहीं, गोवा की नहीं बन जाएंगी। यानी भरतपुजा नदी और पेरियार नदी, भरतपुजा पेरियार नदी कहाँ की हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी आपकी केरला की है। दोनों नदियां कहाँ की? केरला की है। लेकिन मांडवी नदी और ज्वारी नदी कहाँ की है? यहाँ पर इसमें मेंशन कर लो, मांडवी नदी और ज्वारी नदी। मांडवी और ज्वारी, मांडवी और ज्वारी नदियां। तो मांडवी ज्वारी नदी दोनों गोवा की हैं। दोनों कहाँ की है? गोवा की हैं, मांडवी और ज्वारी। यानी गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? मांडवी नदी के तट पर स्थित है। हम कह सकते हैं यहाँ पर ये गोवा है, तो गोवा में 2 नदियां हैं, दोनों को हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, ले लीजिएगा। तो मांडवी और ज्वारी नदी जो है वो कहाँ पर है? तो ये हो जाएंगी कहाँ पर? गोवा में। ठीक है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो भारत की जितनी भी नदियां हैं, सिर्फ एक झलक दिखाई है आपको एक बार में। ठीक है। ऐसे मान लो कि एक ट्रेलर, मान लो ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है अभी, पिक्चर तो वो कल धीरे धीरे दिखाएंगे अभी आपको। अभी अब शुरुआत बता दिया ये नदियां भारत की टोटल हैं जो आपको दिख रही हैं, तो आप देख सकते हो ये वाली हो जाएगी। इनमें से एक क्वेश्चन आने के चांस है। जब तुम्हें नदी याद होगी तो इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा टॉपिक है। इसमें ये मान लो कि इतिहास पढ़ते हैं हम लोग या कोई अन्य चीज पढ़ो, कोई विषय, इससे लिंक हो जाता, आराम से चीजों को याद कर सकते हैं। इतिहास में भी तो देखो कोई राजा था, तो किसी राजा का साम्राज्य किसी नदी के तट पर जरूर होगा, बगैर नदी के तट पर नहीं होगा। जहाँ कोई मानव वास होता है तो मानव वास कहाँ हो सकता है? जहां पर भी नदी होगी। और नदी क्या होती है? पानी लाती है। अभी वर्तमान में टेक्नोलॉजी है भी है, तो समर लगा के पानी निकाल लो, तो पहले कहां से पानी लाएंगे? पहले तो समर लघु कुछ था ही नहीं। तो ये तो बाद की मतलब व्यवस्था है ना, अंग्रेजों के बाद की। उससे पहले क्या था? जितना भी नदी में पानी आता था उसी को पीता था लोग, उसी से सब कुछ करता था। तो अभी तो फिलहाल घर घर में क्या है? समर है, नल कुएं वगैरह जो भी है जगह जगह पर ही चल जाता है। पहले